हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं नहा धो के अब आ गई किचन। ये मॉर्निंग का व्यू है जिस दिन हम लोग व्रत थे, गणेश चौथ। तो जब मैं मॉर्निंग में उठी तो ये इतना सारा कोहरा था, तो मैंने इसको आप लोगों के लिए कैप्चर किया। और मैं सोची आप लोग को भी इसको शेयर करूँगी कि देखिए कितना कोहरा हुआ। यही लग रहा था कि धूप होगा ही नहीं, लेकिन जो है 12 बजे के आसपास जो धूप अच्छी निकल गई थी। तो मैं इंफॉर्मेशन वीडियो और ब्लॉग ऑर्गेनाइजेशन लाती रहती हूँ। आप लोग भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ का जो है, मैं मॉर्निंग का सारा वर्क कंप्लीट करके यहाँ पे लगभग ये 3 PM हो रहे होंगे। मैं आई हूँ थोड़ा छत पे बाल सुखाने, क्योंकि धूप अच्छी हो गई थी। और आज का जो गणेश चौथ है वो इतना सुबह में कोहरा था कि लग ही नहीं रहा था कि धूप निकलेगा, बट अच्छी धूप निकल गई। जो कपड़े 2-3 दिन के धुले थे वो अच्छे से सूख गए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि मैंने कुछ कपड़े जो हैं स्टैंड पे नीचे रखे हैं और कुछ ऊपर जो तार वगैरह है उस पे डाले हैं। और यहाँ पे मैं अपने हाथों में वही वैसलीन निविया का लगा रही हूँ। तो इससे जो है थोड़ा सा हाथ पैर जो है वो अच्छे रहते हैं। और बालों को मैंने धुला है आज, और क्योंकि बिना धुले पूजा वगैरह नहीं किया जाता है। और आज मैंने वाइट वाला अपना जो स्वेटर है वो पहना है। तो स्वेटर का कलर कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि व्रत के दिन इतना सारा काम होता है कि क्या कोई बताए, तो मैंने नहीं शेयर किया कुछ, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था। तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। यहाँ बस मैं जो नहाने के बाद का जो ब्लॉग है वहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया है। तो और 15-20 मिनट रहने के बाद मैं फिर थोड़ा सा नीचे चली गई, क्योंकि बाल वगैरह जो है सूख गए। और क्योंकि तिल वगैरह भी बनाना था, जो व्रत के जो फलाहार होते हैं उसको भी देखना था, बनाना था। तो अगर समय से बन जाते हैं तो अच्छा रहता है। और मैं सुबह से बिल्कुल बिस्तर पे लेटी नहीं और काम करती ही रह गई आज। और आज मैंने अपने पैरों में जो है ये आलता लगाया है, और इस तरह से कुछ डिजाइन बनी है। और बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा पैर। और ये जो आप देख रहे हैं रनर मेरे पैरों के नीचे, इसको मैंने अभी बाई किया है कुछ दिन पहले ही। तो आज मैंने इसको नया व्रत के दिन डाला हुआ है अपने बेड के पास। और कलर कॉम्बिनेशन इसका मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने बाई किया। और जैसे जो नहीं होता है एक खिला हुआ, वो चीज़ इसमें नज़र आ रही थी, तो इस वजह से। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा। उसके बाद बाल सूख गए थे तो मैं यहाँ पे आ गई बाल को कंघी करके, और फिर मैं किचन में जाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं नहा धो के अब आ गई किचन में, और मुझे बनाने हैं तिल के लड्डू। और थोड़ा जो फलाहारी होता है उसको मुझे बनाना है। और क्योंकि ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट किया है, अभी मैं इवनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर काम तो इवनिंग में ही रहते हैं। और फिर वही चीज़ें मैंने आज चादर वगैरह जो चेंज किया उसका मैंने नहीं शेयर किया है। और बस मैंने सोचा कि पूजा का और सावर लेने के बाद से मैं शेयर करूँगी। सिंदूर शाम को मैं लगाऊंगी।
और जब चंद्रमा निकल जाएंगे तो उससे पहले, और उसके बाद फिर पूजा वूजा हम लोग करेंगे। तो चलिए, और मैं बनाती हूँ और फिर मैं आप लोग से पूजा पे मिलती हूँ। हालांकि मैंने सारी तैयारियां करके रखी भी हैं, और इसको मैंने धुल के रख दिया है। और ये है तिल, और धुल के फटक के मैंने अच्छे से इसको बीन के रखा है। फिर वो है, और ये गैस वैस की क्लीनिंग मैंने सारी मॉर्निंग में ही कर दी थी, जैसा आपको दिख रहा होगा। और उस पर पेपर जो है मैं कल लगाऊंगी, कल मॉर्निंग में खाना बनाने के बाद जब टाइम मिलेगा तो। और ये सब सारी चीज़ें जो स्टैंड वगैरह है उसके मैंने धुले हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि सारी चीज़ों को जो किचन में होती हैं खाना बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ों को उसको साफ़ किया जाता है, क्योंकि पूजा तभी सक्सेसफुल होता है जब हम अपने रीति रिवाज और उसके तहत करते हैं, तभी वो पूर्ण माना जाता है। तो मैं अब यहाँ पे पाक बनाने की तैयारी करती हूँ। और ये 2 दिन के कपड़े हैं जो मैंने धुल के रखे थे, अभी मैंने इसको तह नहीं लगाया है। मैं देखती हूँ आज टाइम मिलता है तो आज, फिर नहीं तो मैं कल करूँगी इसको। इससे बहुत काम हो जाता है, और यही होता है कि जल्दी जल्दी सारे वर्क को कंप्लीट करके, और बस 3 बजे तो मैं नहा के आई, 3 सवा 3 बजे। और इसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। और ये मैंने तिल भून रही हूँ। इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कच्चा तिल बांधा जाता है। जितना भी आपको है 5 या 7 कच्चा तिल उसमें पूजा के लिए लगता है, तो मैंने वो चीज़ निकाल लिया है अलग से। और बाकी जो भी बचे हैं मैं यहाँ पे इसको भून रही हूँ। और भूनने का इसका सबसे अच्छा टेक्निक ये माना जाता है कि जब आप इसको हाथों से इस तरह से चेक करेंगे तो जो भी इसके जो दाने हैं वो मैश हो जाएंगे अच्छी तरह से। यही इसकी पहचान है कि हाँ, हम अच्छी तरह से इसको भून लिए हैं। तो मेरा तिल जो है वो भुना गया। इसके बाद यहाँ पे मैं पाक बना रही हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। और 1 किलो गुड़ में मैंने 1 किलो गुड़ के ही आसपास इसमें डाला है। तो ये जब, और आधी कटोरी पानी डाली है। तो पानी ज़्यादा डाल देने से ज़्यादा जलाना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला कि जो कढ़ाई में है वो लगे ना, और अच्छे से जो मेरा जो पाग है वो बन के तैयार हो जाए। हमारे यहाँ पाग ही कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपके शहर में जो मेरे विदेशी फ्रेंड हैं इटली से और पाकिस्तान से और जर्मनी से, तो जो भी मेरे फ्रेंड है या यूपी से ही हैं, तो आप लोग बताइएगा आपकी तरफ क्या कहा जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से यूपी में पाग ही कहा जाता है, और लेकिन जो बाहर के हैं वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड करूँगी। तो ये देखिए लगभग मेरा जो है पाग वो बन के तैयार हो गया है इस तरह से। और एक तरफ मैं मूंगफली भून रही हूँ, बाबू से मैं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पाग हमेशा सारी तैयारी हो गई है। ये भी मेरा बन गया, और ये मैंने तिल भी मेरा भी बन गया है। और ये पूजा की जो भी लगती है सामग्री वो भी मैंने कर लिया है, मोड़ बस नहीं रखा है। और अलग से जो दिया बाती है उसको रखनी है। और ये मेरा जो फलाहार है ये भी बॉयल हो गया है। तो मैं आप लोगों से फिर पूजा पे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे 9 बजे के आसपास जो चाँद निकल गए, और मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए छत पे आ गई हूँ। और बादल वगैरह नहीं लगे थे, बहुत अच्छे से जो है मैंने पूजा किया। और यहाँ पे मैंने चौकी लिया है जिस पे हम रोटी बनाते हैं।
लकड़ी का वो है, और बीच में मैंने दिया रखा है, और एक जो कसैली होता है उसको रखा है, और गौरी जी को भी मैंने यहाँ पे बनाया, सिंदूर तेल से मैंने टीका है, और ये दिया जला के अब मैं जो है अर्घ दूंगी। तो 4 बार घूमने के बाद मैं 5वीं बार में जो है अर्घ दूंगी। और बहुत अच्छे से इस बार पूजा हो गया। हवा वगैरह नहीं चल रही थी क्योंकि दिया वगैरह अच्छे से मेरा जो है जल गया, क्योंकि हर बार होता है इतनी हवा चलती है कि दिया जो है वो बुझ ही जाता है, जैसे जलाया वैसे ही बुझ जाता है। लेकिन इस बार का जो है बहुत अच्छे से मैंने पूजा पाठ किया। आई थिंक सब कोई किया होगा, जो भी है, जो भी ये व्रत रखा होगा। और बहुत अच्छा भी लगता है, एक शांति मिलती है जब हम गणेश चौथ का जो पूजा करते हैं, उसके बाद शाम को फिर फलाहारी करते हैं। तो एक होता है ना कि आत्मा को संतुष्टि मिलना, और एक होता है कि मैंने एक सफल कार्य जो है कर दिया। तो मुझे इस समय वही फील हो रहा था। और जो भी हम दिन भर के काम किए रहते हैं, थकान रहती है, तो सारी चीज़ें जो हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बहुत अच्छे से मेरा इस बार का जो है गणेश चौथ बीत गया है। और उसके बाद ये मैं अब गणेश जो चांद हैं, जो चांद देखिए कितनी अच्छी तरह से निकले हैं, और एकदम रेड। और किसी बार तो, पिछली बार तो नहीं इतनी अच्छे से दिखे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से मुझे दिखे। और ये जो हैं सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, जो भी बीमार है वो स्वस्थ हो जाएं, या जो भी इनके घर में दुख शांति या जो भी परेशानियां हैं, तो सबका जो है गणेश जी हरें, और सबकी जो मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो यही आशा करती हूँ मैं। और तो इस तरह से ये 4 बार घूमने के बाद 5वीं बार जो है मैं अर्घ दूंगी। और यही नहीं, कोई भी अगर हमारा कार्य जो सफल हो जाता है, चाहे वो बिजनेस में या चाहे जब हम कोई घर बनवा रहे हों, एवरीथिंग, कोई भी कार्य अगर हमारा सफल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। खास तौर से पूजा पाठ का जो कार्य हुआ अगर अच्छे से सफल होता है, तो उसकी जो सुखद अनुभूति है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे फिर मैं ये बालों को करके अर्घ दूंगी, और कुछ पैसे जो हैं मैं यहाँ पे रखूँगी। तो यही एक छोटा सा ब्लॉग मैं चौथ का आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप आप इसको पसंद करेंगे। अगर पसंद आएगा तो फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इनके बिना कोई भी जो काम है हमारा सिद्ध नहीं होता, चाहे कोई भी हम काम करें। तो इनकी आराधना हम ज़रूर करते हैं, गणेश भगवान की। और इन लोगों के बिना हमारा जो कार्य है वो अधूरा रहता है। तो आप लोग भी इनके दर्शन करिए और अपने मनोकामना को पूर्ण करिए, और अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहिए। और तो चलिए फिर मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ, और अब आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। और जो न्यू विजिट कर रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आए। और चलिए फिर बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।